कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीन जो वर्गीकरण किया गया है सेक्टर्स का, तो उनको आपस में उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स। जो तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ पर बहुत सारी सेवाएं होती हैं और वस्तुओं का उत्पादन होता है। आल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम, तीनों सेक्टर्स में बहुत सारे लोग काम करते हैं टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज, इन सेवाओं को और वस्तुओं को बनाने में लगे होते हैं। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। अगला जो कदम होगा वो हम देखना है कि कितनी सेवाएं और कितनी वस्तुएं उसमें पैदा होती हैं। एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। इन एन इकॉनमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स, एक आर्थिक जोन में बहुत सारे सेक्टर्स काम में लगे होते हैं। विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यानी कि जो कि प्रोडक्शन में उनका एकाधिकार होता है एंड एम्प्लॉयमेंट में होता है। वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, दूसरे सेक्टर जो होते हैं वो उनकी गिनती कम होती है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर की वस्तुओं को और सेवाओं को हम कैसे मापते हैं ताकि उनकी देख सकें कि कितनी प्रोडक्शन होती है। विद सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यू माइट थिंक दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। बहुत सारी वस्तुएं पैदा होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, इसलिए ये एक बहुत मुश्किल काम है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, यानी इसमें गिनती भी बहुत है। यू माइट आल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर, इट वॉन्ट मेक सेंस। तो ऐसी चीज़ों को आपस में हम मिला के भी नहीं गिनती कर सकते। यू आर राइट इन थिंकिंग सो टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम economists suggest that values of goods and services should be used rather than adding up actual numbers. For example 10,000, जैसे इनको गुड्स और इसको सर्विसेज को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। इफ़ 10,000 kilograms of wheat is sold in ₹8 per kg, the value of wheat will be ₹80,000. The value of 5,000 coconuts, ₹10 per coconut will be 50,000. तो जैसे 10,000 किलोग्राम वीट जो है वो बेची गई है ₹8 पर केजी में, तो उसकी जो कॉस्ट होगी 80,000 रुपीज़ हो जाएगी। और एक कोकोनट 10 रुपये का आता है तो 5,000 जो नारियल होंगे वो 50,000 रुपये के आएंगे। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड, इसी तरह सभी सेक्टर्स में कीमतों को जोड़ा जाता है। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, तो इसमें सावधानी जो हमने यूज़ करनी है। Not every good that is produced and sold need to be counted. It makes sense only and it include final goods and services. तो हमने हर एक गुड्स को शामिल नहीं करना, जो लास्ट फाइनल गुड्स बनती हैं तो उनको काउंट करना है। टेक फॉर इंस्टेंस ए फार्मर हु सेल्स व्हीट टू ए फ्लोर मिल एट ₹8 पर केजी, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक किसान 8 रुपये किलो गेहूँ बेचता है एक फ्लोर मिल वाले को। तो मिल वाला क्या करता है, चक्की वाला क्या करता है, गेहूं को पीसता है, फिर उसका आटा बिस्कुट वाले कंपनी को बेचता है 10 रुपये किलो के हिसाब से। द बिस्कुट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट। तो 1 किलो चीनी के वो 4 पैकेट बिस्कुटों के बनाता है, उसमें तेल भी डालता है, उसमें चीनी भी डालता है। इट सेल्स बिस्कुट इन ए मार्केट द कंज्यूमर फॉर ₹60 फॉर 15 पर पैकेट। तो बिस्कुट्स आर द फाइनल गुड्स, दैट इज़ गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स। तो जो बिस्कुट होंगे वो आखिरी वस्तु होगी जो खपतकारों तक पहुंचती है। बाय आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, तो हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को क्यों काउंट करेंगे। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसमें गेहूं का आटा और जो बीच में गुड्स हैं वो बीच वाली गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, तो उनको अंतिम वस्तुओं को बनाने में लगाया गया है इन सर्विसेज। द वैल्यू दैट फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल जो उसकी कीमत होगी उसमें बीच वाली जो जितनी भी वस्तुएं होंगी बनी हैं चेंज करने में,
तो उनकी कीमत फाइनल गुड्स में आ जाएगी। तो हम जो उसकी फ़ाइनल गुड्स की कीमत 60 रुपीज़ पर बिस्कुट फाइनल गुड्स है वो हम काउंट करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करेंगे। तो फ्लोर और वीट का काउंट करने का कोई उसमें औचित्य नहीं है। सेपरेटली तो देयरफॉर नॉट करेक्ट बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स ए नंबर ऑफ टाइम। तो हम उन वस्तुओं को बार बार गिनती करेंगे तो इसलिए ये दोषपूर्ण हो जाएगा। इसलिए हम इसको फाइनल गुड्स की चीज़ को काउंट करते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो एक सेक्टर की जो फाइनल गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनकी टोटल जो प्रोडक्शन है कितने हुए पर्टिकुलर ईयर में, तो उससे एक सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन का हमें पता चलेगा।